स्टूडेंट्स, आज हम बात करेंगे कि अपने वीक सब्जेक्ट को स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट कैसे बनाएं। एक चीज़ आप सभी ने फील की होगी कि कुछ सब्जेक्ट्स होते हैं आपके स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट जिन्हें आप हमेशा पढ़ना चाहते हैं, चाहे रात हो, सुबह हो या शाम हो, आप उन्हें कभी भी पढ़ सकते हैं। क्यों? क्योंकि उनमें आपका इंटरेस्ट होता है। और कुछ सब्जेक्ट ऐसे होते हैं जिनमें आपका इंटरेस्ट नहीं होता, जिन्हें आप बिल्कुल भी पसंद नहीं करते। आप चाहे जितनी भी कोशिश कर लें, आप उन्हें नहीं पढ़ पाते। आप जब भी उन्हें पढ़ने की कोशिश करते हैं तो आपका दिमाग बोलता है कि इसको बाद में कर लेंगे। ये जो वीक सब्जेक्ट्स हैं ना, अगर आपने इनको स्ट्रॉन्ग नहीं बनाया तो आप किसी भी एग्ज़ाम में अच्छा स्कोर नहीं कर पाएंगे। ये बहुत बड़ी रियलिटी है। अब समझते हैं कि ये वीक सब्जेक्ट बने कैसे, आए कैसे, रीज़न क्या है। अब ध्यान से समझिएगा। आपने कुछ टाइम पहले उस सब्जेक्ट का टेस्ट दिया होगा और उस टेस्ट में आपके अच्छे मार्क्स नहीं आए होंगे, और जब आपके उस टेस्ट में अच्छे मार्क्स नहीं आए तो आपके ब्रेन ने आपके अंदर एक इमेज बना दी कि ये सब्जेक्ट तो वीक है, इसको मत पढ़ना क्योंकि इसमें तो कभी अच्छे मार्क्स आ ही नहीं सकते। मतलब क्या एक्चुअल में वो सब्जेक्ट टफ है? नहीं, वो आसान है, बट आपके दिमाग ने आपके अंदर एक इमेज बना दी कि ये तो मुझसे हो ही नहीं पाएगा। तो सबसे पहले आपको उस इमेज को ख़त्म करना पड़ेगा। जब तक आप उस इमेज को ख़त्म नहीं करेंगे तब तक कुछ भी नहीं हो पाएगा। और उस इमेज को अब समझते हैं कि उस इमेज को ख़त्म करने के लिए एक एक स्टेप से कैसे ख़त्म कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं स्टेप नंबर 1, डिसाइड बेस्ट टाइम। ध्यान से समझना, एक एग्जाम्पल देती हूँ। इमेजिन कीजिए कि मैं आपसे बोलती हूँ कि आपके पास 2 ऑप्शन हैं, या तो आप बाहर जाकर क्रिकेट खेल लीजिए या फिर आप मोबाइल गेम खेल लीजिए। आप कौन सा ऑप्शन चूज़ करेंगे? रियलिटी मैं बताती हूँ। जिसका जो मन होगा वो करेगा, जिसको जो पसंद होगा वो करेगा। कुछ स्टूडेंट्स को बाहर जाकर क्रिकेट खेलना पसंद है, वो बाहर जाकर क्रिकेट खेलेंगे। कुछ स्टूडेंट्स को मोबाइल गेम खेलना पसंद है, वो मोबाइल गेम खेलेंगे। तो एक माइंडसेट हमारा बना हुआ है कि हम पहले वो करते हैं जो हमें पसंद होता है, और इस माइंडसेट की वजह से हमारे जो वीक सब्जेक्ट हैं वो अभी तक वीक हैं। इमेजिन कीजिए आप सुबह उठकर अच्छे तरीके से पढ़ते हैं, तो जब आप सुबह उठकर पढ़ते हैं आपका दिमाग बोलता है पहले वो पढ़ लेते हैं जो हमें पसंद है। मान लीजिए आपको मैथ्स पसंद है, तो आप सुबह सुबह उठकर मैथ्स के क्वेश्चन सॉल्व करने लगते हैं, क्योंकि हमारा दिमाग वही करता है जो हमें पसंद होता है, ना कि वो जो हमें पसंद नहीं होता। और यही एकदम ख़राब बात है। देखिए, आपके पास 2 टाइम होते हैं। एक वो टाइम होता है जिसमें आपका पढ़ने का मन करता है, चाहे वो रात का हो, सुबह का हो या शाम का हो। और एक टाइम वो होता है जिसमें आपको बहुत लेजीनेस फील होती है, जैसे दोपहर का टाइम, रात का टाइम। अब आपको करना क्या है? जिस टाइम में आपका पढ़ने का मन करता है, उस टाइम में आपको अपने वीक टॉपिक्स को उठाना है, और जिस टाइम में आपका पढ़ने का बिल्कुल मन नहीं करता, उस टाइम में आपको अपने स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट को उठाना है। क्यों? क्योंकि फिर उसमें आपको ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना पड़ेगा। तो इस टेक्निक की हेल्प से हम अपने स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट की मदद से एक वीक सब्जेक्ट को भी स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट बना लेंगे। अब बात करते हैं स्टेप नंबर 2, स्किप हार्ड स्टडी इजी। ये क्या है? ये बड़ी इंटरेस्टिंग टेक्निक है। देखिए, मुश्किल काम पढ़ना नहीं होता है, मुश्किल काम होता है पढ़ना स्टार्ट करना। आपने देखा होगा, जब भी आप पढ़ना स्टार्ट करते हैं तो 1 घंटा कैसे निकल जाता है पता ही नहीं चलता, बट पढ़ने का मूड बनाना ये बड़ा मुश्किल काम है। आपको अपने ब्रेन को पढ़ने के लिए तैयार करना होगा। अब ब्रेन तो मानता ही नहीं है, ब्रेन को कैसे तैयार करेंगे? आपको अपने ब्रेन को बोलना है कि ठीक है, जितना पढ़ा जाएगा उतना पढ़ेंगे, जितना समझ आएगा उतना समझेंगे, सारा नहीं पढ़ना है, सारा नहीं समझना है। अगर आपने शुरू में 5-10 मिनट पढ़ना स्टार्ट कर दिया ना, तो ट्रस्ट मी, ऑटोमेटिकली आपका फ्लो बन जाएगा और आपको सब कुछ समझ आने लगेगा। तो आपको करना क्या है? आपको अपने दिमाग को बोलना है कि जितना पढ़ा जाएगा उतना पढ़ेंगे, जितना समझ आएगा उतना समझेंगे। और आपको क्या करना है? आसान आसान टॉपिक्स तो पढ़ते जाना है और हार्ड टॉपिक्स को स्किप करते जाना है। अब आता है स्टेप नंबर 3, वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट स्टेप, ब्रेन हैक्स। सारा गेम दिमाग का होता है।
जब आप पढ़ने बैठते हैं तो आपका दिमाग आपको बोलता है कि डिफ़िकल्ट सब्जेक्ट को बाद में कर लेंगे, पहले इजी पढ़ लेते हैं। तो आपको अपने माइंड को, अपने दिमाग को कंट्रोल करना होगा। कंट्रोल कैसे करेंगे? एक एग्जाम्पल देती हूँ। अगर कोई आपको चैलेंज देता है कि तू ये नहीं कर पाएगा या तू ये नहीं कर पाएगी, तो आपका माइंड कैसे एक्टिवेट हो जाता है, आपको कैसे हर्ट हो जाता है ना? ऐसा क्यों होता है? क्योंकि हमारा जो ब्रेन है वो चैलेंजेस पर काम करता है। तो अगर कोई हमें चैलेंज दे देता है तो हमें लगता है कि ये तो हमें करना ही पड़ेगा। तो इस टेक्निक को आपको इस्तेमाल करना है। जिस टाइम आपका पढ़ने का बिल्कुल मन नहीं कर रहा है तो आप अपने आप को चैलेंज दीजिए कि 15 मिनट का टाइमर लगा रही हूँ, मुझे ये पैराग्राफ पढ़ना भी है, समझना भी है। इसी तरह से चैलेंज दीजिए कि 30 मिनट का टाइमर लगा रहे हैं, मुझे 15 क्वेश्चन सॉल्व करने ही हैं। इस तरह से चैलेंजेस दीजिए और ज़्यादा बड़े चैलेंजेस मत दे दीजिएगा। कभी पता चला 2 घंटे का टाइमर लगाकर बैठ गए, ऐसे टाइम का पता नहीं चलेगा, आपका माइंड काम नहीं करेगा ऐसे। तो आपको क्या करना है, छोटे छोटे चैलेंजेस देने हैं, जैसे 15 मिनट, 30 मिनट, बस इतना बहुत है, काम हो जाएगा। तो ये था हमारा स्टेप नंबर 3, ब्रेन को हैक करना। अब आता है आखिरी स्टेप, माइंडसेट ऑफ एथलीट। वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट स्टेप, एक एथलीट का माइंडसेट। ये एक एग्जांपल देती हूँ। एथलीट चाहे क्रिकेटर हो या बास्केटबॉल या कोई भी स्पोर्ट, कोई भी खेलता हो, तो उसको पता होगा, देखो हर रोज़ प्रैक्टिस करने का मन नहीं करता, मन किसी का भी नहीं करता। अगर आपको ऐसा लगता है कि वो तो क्रिकेटर है, बहुत फेमस है, डेली प्रैक्टिस पर जा रहा है, उसको मज़ा आ रहा है, नहीं, उसको मज़ा नहीं आ रहा है, वो अपना काम कर रहा है। क्यों? क्योंकि उसके पास एक माइंडसेट है कि चाहे दिन खराब हो या अच्छा हो, मुझे हर रोज़ अपना काम करना ही है। तो ये वाला माइंडसेट आपको लाना पड़ेगा। बहुत बार ऐसा होगा कि आपका पढ़ने का बिल्कुल मन नहीं करेगा, किताब उठाने का भी मन नहीं करेगा, पर उस टाइम पर भी आपको अपने वीक टॉपिक्स को पढ़ना है। आपको इस माइंडसेट को लाना होगा। जब तक आप इस माइंडसेट को नहीं ला पाएंगे तब तक चीज़ें सॉल्व नहीं हो पाएंगी। आई होप ये जो 4 स्टेप्स मैंने बताए हैं, इससे कहीं ना कहीं आपकी हेल्प हो पाई होगी। और अगर ये 4 स्टेप्स आप 7 डेज तक ट्राई कर लेते हैं तो आपका वीक सब्जेक्ट कब स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट बन जाएगा आपको पता भी नहीं चलेगा। अगर आपकी इस वीडियो से हेल्प हुई हो तो आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं, अपने फ्रेंड्स के साथ में शेयर कर सकते हैं और चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।